बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो एक ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ ज़िंदगी के कुछ रूल्स या कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स पता चलेंगी जो रिलेटेड होंगी मतलब आपकी ज़ात से। तो उसमें बेसिकली जो पहला एक जुमला हमारे पास आता है मोस्टली वो आता है TPR और BSJ। TPR से मुराद ये होता है कि टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और BSJ से मुराद होता है ब्लेम, शेम और जस्टिफाई। TRP जो होता है बेसिकली कि वो होता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है, यानी कि 100% ज़िम्मेदारी आप कंसीडर कर रहे हैं कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आज लाइफ के जिस भी स्टेज में हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, चाहे कामयाब हूँ चाहे नाकाम हूँ, वो सारा जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो बेसिकली मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे कंसीडर कर लें कि एक बंदा है जो डूब रहा है समंदर में। अब उसके पास जो TRP अगर इसमें आएगी तो TRP में उसके पास जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो अपनी सर निकालने की कोशिश करेगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भाई अब जो भी मेरे पास मतलब अब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि मैं ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो मैं नीचे जो यानी कि बॉडी जो उसकी समझ लें BSJ है जो ब्लेम शेम यानी कि उसके सारी नीचे की तरफ लेके जा रही है, और TRP यानी कि उसका वो सर है जो उसको कोशिश करके ऊपर लेकर आना चाह रहा है। अगर एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप गौर करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेगा उसमें TRP करेगा तो वो उस चेहरे को अपने समंदर के ऊपर ला सकते हैं, यानी सतह पे जब लाएगा तो वो बेसिकली उसके बचने के भी चांस होंगे और वो उसमें सरवाइव भी कर पाएगा। क्यों? उसने TRP यानी कि उसने टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे ही इसको आगे निकालना है और मुझे ही अपनी जान बचानी है। तो ये बेसिकली उसने TRP की। और ब्लेम शेम ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पे ब्लेम करे आ रहे हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल महंगाई बहुत हो गई है या मसाइल बहुत हैं, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, पानी नहीं आता। ये सारी ब्लेम है, मतलब आप किसी भी चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं। जस्टिफाई करना, जस्टिफाई से मुराद ये है कि आपने कोई गलती की और आपको कोई समझा रहा है कि यार ये जो आपने ना ये गलत चीज़ की है, आप इस तरीके से करते हैं, और आप उसको जस्टिफाई करें नहीं यार ये मैंने इस तरीके से नहीं किया, असल में ये मसला था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो आपको जस्टिफाई नहीं करेगा, या आपको कोई चीज़ आपने अगर गलत भी की होगी तो वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि एक इंसान का जब गलती तस्लीम करने की वो जो सलाहियत होती है या नसीहत जज्ब करने की जो सलाहियत होती है वो अगर अपने आप से बंद कर लेता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पानी का गिलास लें आप और उसको आप फुल भर लें, तो अब उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो उसमें मज़ीद पानी आ सके। तो अब क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि वो पानी जब आप डालेंगे उसमें तो वो पानी बाहर गिरता चला जाएगा। तो इसी तरीके से इंसान जब अपने नसीहत के लिए या कुछ इल्म सीखने के लिए अपने आप के अंदर थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ता तो फिर उसके पास कोई इल्म भी नहीं आ सकता, कोई नसीहत भी नहीं आती और उसकी वो कैपेसिटी क्लोज़ हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम बंदे या लोग आपको जो है वो नसीहत नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको कोई नसीहत की जाए। अब दूसरे पेज पर अगर हम आएँ, ये बेसिकली मेरे पास कोर्स का एक कंटेंट है, उसमें से मैं आपको देखकर बता रहा हूँ और अपने जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया उससे रिलेटेड करता हुआ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बता सकूँ। अब दूसरा हमारे पास 2 सर्कल आ जाते हैं, यानी कि 2 सर्कल से मुराद ये, एक सर्कल जो बेसिकली बड़ा सर्कल कहलाएगा, एक उसी सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल आप कंसीडर कर लें, इमेजिन कर लें ना। अब एक सर्कल होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी कि दायरा फ़िक्र, आपको मैं अभी बता रहा हूँ दायरा फ़िक्र क्या। और दूसरा सर्कल होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये होता है जो आपके इख्तियार में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अब मैं इस पेन को अपने करीब लेकर आता रहूँ, अब जब मैं करीब लेकर आता रहूँगा तो क्या होगा, ये मुझे नज़र आता रहेगा और साइड की जितनी भी चीज़ें वो सारी ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब मुझे इसका तो फोकस नज़र आ रहा होगा, उसके अलावा और चीज़ें जो होंगी वो सारा धुंधली हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने जो दायरा इन्फ्लुएंस है जो मेरे इख्तियार में है उस पर फोकस रखूँ, जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो ख़ुद ब खुद ब्लर हो जाएंगी और वो
मेरे काम की भी नहीं है जब तक मैं दायरा इख्तियार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुल्क सही हो जाए, मुल्क में जो है क्या कहते हैं तरक्की हो जाए और लोग जो है जॉब्स हों, बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा हो, महंगाई कम हो जाए। अभी मेरे दायरा फ़िक्र है, सुनिएगा, ये मेरा दायरा फ़िक्र है। अब मेरा दायरा इख्तियार क्या है? मेरा दायरा इख्तियार ये है कि अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कैसे इसको 60-70 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये में लेके जा सकता हूँ। ये मेरे दायरे इख्तियार में मैं मेहनत कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ, कोई नए स्किल सीख सकता हूँ जिसकी मार्केट में डिमांड है और उसको मैं पॉलिश करके, यानी कि अपने स्किल को पॉलिश करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये मेरे दायरे इख्तियार में। अब मसला ये है कि अब मैं फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहता हूँ, ये मेरा दायरा फ़िक्र है कि भाई मेरे पास इतनी दौलत हो, इतना वो हो, और मैं बिल्कुल कोई मतलब मुझे चीज़ें ख़रीदने में कोई परेशानी ना हो। ये मेरा दायरा फ़िक्र तो है, मगर ये दायरा इख्तियार भी हो सकता है। कैसे? कि मैं उस चीज़ को देखूँ, यार मेरे पास अभी ये स्किल में मेरे पास कमी है, अगर मैं इसको फोकस करूँ, इसको सही कर लूँ तो इससे मेरी स्किल तो सेट तो हो गई और मेरे चांसेस है मैं ग्रो कर सकूँ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। तो ये मेरे दायरा इख्तियार में। होता ये है कि इंसान ज़्यादातर जो है वो दायरा फ़िक्र के पीछे कोशिश कर रहा होता है, दायरा इख्तियार को छोड़ के, और इसी वजह से उसके साथ नुकसानात होते हैं। अगर वो दायरा इख्तियार पे काम करना शुरू कर दे तो उसका दायरा फ़िक्र भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो पहले अपने घर के मतलब मसले मसाइल जो सॉल्व करता था, उसको फिर मौका मिला कि भाई उसके घर में जो है उसने देखा कि भाई उसकी गली में ना पानी का इशू आ रहा है, थोड़ा सा लाइन टूटी हुई, कोई बोलता ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को जमा किया और कहा भाई 500 रुपये जो है क्या कहते हैं फ़ी घर देगा तो हम ये लाइन जो है ना जुड़वा देंगे। तो एक एक घर में जाके बोलता है कि भाई आपके पानी भी आ जाएगा, आप सिर्फ 500 रुपये दे दें, मैं जो है ना जुड़वा दूँगा किसी भी जो भी उसका मिस्त्री होगा। तो वो सबसे कहते हैं सही है यार, पानी जो मतलब हमारा मसला हल हो जाएगा, तो सही है, कोई मसला नहीं, 500 रुपये दे देते हैं। तो इस तरीके से वो सबके पैसे जमा करता है, कलेक्ट करता है, और वो जो पाइपलाइन होती है उसको वो जोड़ देता है, और वो जो मसला होता है उसको सॉल्व कर देता है। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई इशू इस टाइप का आएगा तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग उसके पास जाएंगे उसको कहने के लिए या नहीं कहेंगे? आप बिल्कुल कहेंगे। क्यों? उसका दायरा इख्तियार भी बढ़ गया और दायरा फ़िक्र भी बढ़ जाएगा उसका। पहले वो अपने घर में काम कर रहा था, यानी कि उसके दायरा इख्तियार उसके घर तक था, अब वो दायरा इख्तियार उसकी गली तक आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने जब सोचा, आपने देखा होगा कि जो मिनिस्टर या कोई सूबा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस टाइप के जो बनते हैं, यूनियन के सदर वगैरह या इस टाइप, वो ऐसे ही होते हैं कि वो छोटे से लेवल पर काम करते हैं। इख्तियारात जो उनके पास दायरा इख्तियार में होता है वो उसको करते हैं, उसको दायरा इख्तियार को करते हुए दायरा फ़िक्र को भी देख रहे होते हैं कि अब दायरा फ़िक्र भी बढ़ता जा रहा है, तो उनका दायरा इख्तियार भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो लेवल पे जाते रहते हैं। तो कोशिश करें कि दायरा इख्तियार में जो आपकी चीज़ें उनको करते रहें, आपका दायरा इख्तियार भी बढ़ता रहेगा और आपका दायरा फ़िक्र भी फिर उस लेवल पे बढ़ता रहेगा। तो ये बेसिकली दूसरा पेज आ गया। अब हम तीसरे पेज पर आते हैं। अब पर्सनल शॉर्ट्स होती हैं। पर्सनल शॉर्ट्स से मुराद ये है कि आप अपने अंदर, अब 4 चीज़ें इस कैटेगरी में जो है ना, इन्होंने 4 पर्सनली शॉर्ट्स जो की हैं वो 4 मतलब होती हैं। क्या शॉर्ट्स? बेसिकली ये 4 का मुखफ़फ़ है, यानी कि 4 चीज़ों की एब्रीविएशन है। मैं बता रहा हूँ, SWOT। एस से मुराद स्ट्रेंथ। आप देखें कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप मशवरा किसी को अच्छा दे सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, आप हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को लिखें, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। नंबर 2 पे जो W है, शॉर्ट में W जो है वो है वीकनेस। वीकनेस आप देख सकते हैं कि भाई आपकी वीकनेस क्या है। कम्युनिकेशन में आपको वीक है, इंग्लिश थोड़ा सा इशू आता है, आपको समझाने में मसला आता है, किसी से बात करने में इशू आता है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, या जो भी आपको डर लगता है वो आपका इसमें आएगा W में, यानी कि वीकनेस में। इसको लिख लें। ये सारी चीज़ आप जो शॉर्ट है SWOT, इसमें अगर आप लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने अंदर की चीज़ समझ लें, बाहर निकाल के रख दी। जब आप चीज़ को निकाल के लिख देते हैं तो उसको फिर ओवरकम करने में और उसको जानने में आसानी हो जाती है। नंबर 3 O, यानी शॉर्ट का O जो है वो है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास क्या क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास, आप फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं,
आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं क्रिप्टो ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, रियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं, कभी मौका मिलता है कभी नहीं मिलता, मगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं या नहीं करते। यानी कि आपके पास चल कर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसको आप अवेल नहीं कर रहे, तो आप ये ज़ाया करें। तो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। नंबर टी जो शॉर्ट, वो बेसिकली थ्रेट होता है ना, एक खदशा जिसको कहते हैं कि लोग बात नहीं करेंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे छोड़ के। लोगों से रिलेटेड जो होता है मोस्टली थ्रेट जो होता है, मतलब आपको ख़तरा है कि यार वहाँ पे गिर नहीं जाए, बिल्डिंग ना गिर जाए, ये ना गिर जाए, टूट ना जाए, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिकली शॉर्ट में यानी कि थ्रेट्स में आती है। अब एक साइमन सिंक ने गोल्डन सर्कल दिया था। अब उसमें क्या था, वाई सबसे पहले सर्कल जो था। अब इसको आप इमेजिन करें, 3 सर्कल हैं आपके पास। सबसे छोटा सर्कल है वो सेंटर में, उसमें वाई है। उसके बाद एक सर्कल है उसमें हाउ है, और उसके बाद जो सर्कल है वो वॉट। यानी कि वॉट का सर्कल सबसे बड़ा है, हाउ का उससे छोटा है, और वाई का उससे छोटा है। यानी कि ये इसने जो गोल्डन साइमन सिंक ने जो सर्कल आपको दिए हैं, बेसिकली गोल्डन सर्कल जिनको कहा जाता है, उसने कहा ये है कि आप कोई काम करना चाहते हैं या आपका कोई पर्पस है। अच्छा, ये पर्पस जो होता है यानी कि वाई जो है ना इसमें सर्कल में जो वाई, क्यों मैं कोई काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ। अच्छा, ये क्यों जो है ना मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड नहीं हो सकता। यानी कि जो पर्पस आपका, ये तीनों चीज़ें जो है मटेरियल से रिलेटेड नहीं हो सकती। ये एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि पर्पस आपका मटेरियल से रिलेटेड नहीं हो सकता ये। अच्छा, ये वाई आपका, अच्छा वाई जितना आपका क्लियर होगा ना, उतना ही आपका गोल जो है बेसिकली आप जो काम करने जा रहे हैं वो दूर तक कर सकते हैं, पायदारी से कर सकते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर सकते हैं। वाई अगर आपका क्लियर होगा, वाई अगर क्लियर नहीं है आपका, तो फिर आप थोड़ी सी दूर जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे, आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। वाई क्लियर अगर आपका नहीं होगा, तो साइमन सिंह का ये गोल्डन सर्कल बेसिकली कहलाता है। तो इसमें वाई का जो है बेसिकली बहुत है। स्मार्ट गोल यानी कि पिलर ऑफ साइकिल्स या पिलर ऑफ लाइफ जो है बेसिकली, उसमें अगर आप एक सर्कल को कंसीडर करें और उसमें स्मार्ट गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान के भाई मेरे 5 साल बाद ये गोल्स हैं कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, कैरियर में यहाँ तक हूँ, पर्सनल ग्रोथ में यहाँ पे पहुँच सकूँ, रिलेशनशिप में इधर पहुँच सकूँ, फैमिली में, हेल्थ और सोशल लाइफ में बेसिकली मैं इधर पहुँच सकूँ। तो ये बेसिकली इंसान के पर्सनल स्मार्ट गोल्स कहलाते हैं, ये स्मार्ट गोल्स होते हैं। अच्छा, एक प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है क्यूबा प्रिंसिपल के नाम से इसको जाना जाता है। क्यूबा में के से मुराद है नो, यू से मुराद अंडरस्टैंड है, और बी से मुराद बिलीव है, और ए से मुराद एक्ट है। अब ये क्यूबा प्रिंसिपल क्या कहता है, क्यूबा प्रिंसिपल के राइट हैंड साइड पे बेसिकली आप कंसीडर करें जो मैंने आपको बताया नो, के राइट हैंड साइड पर जो है वो एज अ फॉलोवर्स के लिए है, और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर एज अ लीडर है। यानी कि एक बंदा है जो अपनी स्टैंड जानता है कि वो एक लीडर है, और एक बंदा है वो जानता है कि भाई मैं एक फॉलोवर बहुत अच्छा हूँ। तो क्यूबा क्या कह रहा है, नो जानना, जानता हूँ। अच्छा, अगर वो एक लीडर है तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को सिखाएगा। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ तो एज अ मैं लीडर अगर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों को सिखाऊँ, दूसरों को भी आगे लेके बढ़ूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसको धक्का लगा रहा है एक बंदा, 2 बंदे उसके साथ हैं, 2 बंदे खींच रहे हैं और एक बंदा जो है वो लीडर अपने आप को कंसीडर कर रहा है और वो उसके ऊपर बैठा हुआ, तो ये लीडरशिप नहीं हुई। लीडरशिप क्या होगी, वो भी उतरेगा और वो उस गाड़ी को तीनों के साथ जो है वो उसको घसीटने की कोशिश करेगा ताकि उस गाड़ी को जहाँ मंजिल तक लेके जाना है वहाँ तक पहुँचा दें। ये एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपने साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एज अ फॉलोवर क्या होगा, अगर मैं किसी चीज़ को नहीं जानता तो मैं किसी से पूछूंगा, पूछने में कोई शर्म नहीं है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा अगर मैं एक फॉलोवर हूँ। यू कहता है अंडरस्टैंड, लोगों को समझाएं। यानी कि अगर एक अब इस राइट लेफ्ट हैंड पर अगर मैं देखूँ एज अ लीडर के तौर पे, लीडर क्या कहेगा, यू मीन्स क्या, लोगों को समझाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ कि भाई ये जो मेरी टीम है वो इस चीज़ को नहीं जानती, तो मैं क्या करूँगा, उनको समझाऊँगा, इस तरीके से करो, ये करो, इस तरीके से करो। और क्या कहते हैं, अगर मैं एज अ फॉलोवर हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लैरिफाई करूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल अगर नहीं आता तो मैं कोशिश करूँगा कि यार इसको सीख लूँ सही तरीके से, ये इस तरीके से होता है, यहाँ फॉर्मूला लगता है, क्यों, मुझे जानना है एज अ फॉलोवर, क्यों, अंडरस्टैंड करें।
बिलीव, बी यानी कि क्यूबा का जो बी कहता है वो बिलीव करके दिखाओ। अब फॉर एग्जांपल मैं टीम से कुछ काम करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कैसे मतलब होगा, बिलीव जब तक नहीं होगा यानी कि करके मैं देखूँगा नहीं या करके। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको एग्जांपल कर लें। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बटन खोलता हूँ लाइट का, अब मुझे इसका यकीन है कि यार मैं ये वाला बटन खोलूँगा तो इससे पंखा खुल जाएगा या लाइट खुल जाएगी, जो भी, क्यों, मुझे बिलीव है, मैं करके देख चुका हूँ। अब दूसरा बंदा है जाकर खुद, अब मुझे तो पता है कि भाई फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस बटन को खोलूँगा तो इससे ये वाला ब्रेकर ऑन हो जाएगा, ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ग्रिड से रिलेटेड अगर बात करें, मुझे पता अगर ये मैंने ब्रेकर इस कंडीशन में ऑन कर दिया तो क्या होगा, सारा लोड जो कट जाएगा, सारी चीज़ में, इसका मुझे बिलीव है ना, यकीन है। अब एक नया बंदा है जो है उसको ऐसे यकीन नहीं आ सकता, उसको आपको क्या जाकर दिखाना पड़ेगा, ये जाकर खुद देखेगा कि भाई रिसर्च करेगा कि भाई ये इससे जो है क्या कहते हैं, अगर ये डायरेक्ट बंद किया जाएगा तो लोड पर तो क्या होगा, पूरा सिस्टम का जो लोड है वो एकदम डैमेज होगा, एकदम जो है निकल जाएगा। तो ये वो रिसर्च करेगा, जाकर खुद देखेगा कि भाई ऐसा होता भी है नहीं, जब लोड काटा जा रहा होगा तो उसको देखेगा। तो ये बेसिकली एज अ फॉलोवर के लिए होगा। एक्ट बेसिकली इंस्पायरेशनल एक्शन होता है, कमिट करना, यानी कि अगर एज अ फॉलोवर है तो वो क्या करेगा, कोई उसने काम का कहा है कि भाई ये मैं इस टाइम तक कर दूंगा तो वो उस टाइम तक करके देगा। एज अ कमिट अगर वो करेगा, कमिटमेंट करेगा तो उसको करके देगा। और इंस्पायरेशनल क्या क्या, इंस्पायर करेगा लोगों को। जो एज अ लीडर होगा वो क्या करेगा, इंस्पायर करेगा कि भाई देखें आप इस तरीके से करें, एज अ मोटिवेशन के तौर पे जो वो इंस्पायर करेगा अपनी टीम को। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। फोर्ब्स एक मैगज़ीन होता है बेसिकली, FORBES, फोर्ब्स एक रिसाला जो बेसिकली आता है, छपता है हर साल ही तकरीबन। उसने जो है 6 वेज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस के हवाले से बताया, यानी कि 6 तरीक़े बताए कि जिससे आपका बिल्ड कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिकली बिल्ड होता है। तो वो क्या क्या है उसको ये फोर्ब्स जो है बेसिकली ऐसे ही नहीं देता कोई भी रिसर्च, वो बेसिकली पूरी रिसर्च करके फिर जो मालूमात जमा होती है उसको वो बेसिकली पेश करता है। तो उसने क्या कहा है कि गेट थिंग डन, वो वाले जो गेट थिंग डन यानी कि वो काम वो लें जो आप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये भी काम ले लें, वो भी काम ले लें और आप कोई भी काम ना कर सकें। जो जितने भी कामयाब बंदे हैं जिनके अंदर बिल्ड कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करने के आपको तरीके इसमें बताए जा रहे हैं, वो बेसिकली इसी वजह से कि जो आप काम कर सकते हैं, आप सिंपल वो कहें कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा क्योंकि आपके पास टेंशन नहीं होगी, आपको पता है कि यार मैं कर सकता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा मगर कर लूँगा, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा बिला वजह का। अच्छा, अपना काम नापते रहते हैं, मॉनिटर। नंबर 2 क्या होता है, मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यानी कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं यार यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि मॉनिटर करते रहते हैं अपने प्रोग्रेस को, यानी कि अपने आप को उन्होंने एक स्केल दिया होता है मेजरमेंट का खुद अपने अंदर कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ होना चाहिए इस टाइम या इस मंथ या इस ईयर, मुझे यहाँ तक पहुँचना चाहिए। मेजर करते रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कि भाई मुझे जो है मतलब तरक्की करनी चाहिए इंटरनली अपने अंदर। डू द राइट थिंग, अच्छा, डू द राइट थिंग से मुराद ये कि वो काम वो करें जो सही हो, यानी कि कोई इलीगल काम की तरफ मतलब वो जो है कोशिश करते हैं कि मतलब अगर आप बिल्ड कॉन्फिडेंस करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करें कि मतलब कोई इलीगल टाइप का काम करें जिसमें आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस जो है क्या कहते हैं लो होता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा यार ये जो है ना थोड़ा सा काम जो है ना ये 2 नंबर काम है, तो ये काम जो है वो ना करें कभी भी। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अगर आपको लगे सही है तो डट जाएँ, यानी कि आपको पता कि यार ये मैंने काम सही किया है तो फिर डटे रहें उसमें, फिर वो आपको यहाँ ये मैंने सही नहीं किया यार ये हो सकता गलत हो, ऐसा ना करें। जो आपको पता है कि भाई ये मैंने सही किया तो फिर वो 100% श्योर रहें कि भाई ये सही है और ये बिल्कुल सही है, तो इसमें भी आपका एक कॉन्फिडेंस का जो है ना वो लेवल इंक्रीज होता है। थिंक लॉन्ग टर्म, अच्छा सोचते वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें, मतलब ऐसे फौरी जो होता है ना जैसे कि यार अभी तो बस हो जाए बाद में देखा जाएगा, ऐसे कभी भी जो है ना अगर आप इस सोच के मालिक हैं, इस सोच को आप रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म
मैं आपको जो है क्या कहते हैं सेविंग भी, अगर फॉर एग्जांपल सेविंग के तौर पे आप ले लेंगे, भाई सेविंग में क्या होता है, आप थोड़े थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में जाकर आपको इसका बेनिफिट होता है। नंबर 6 पे कि डोंट केयर ऑफ व्हाट अदर थिंक। सबसे जो से ये वाला पॉइंट है, क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के बारे में मतलब ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग आप सही करेंगे तब भी सही कहेंगे, लोग आप गलत करेंगे तब भी लोग जो है कहेंगे, तो उनकी टेंशन ना लें। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पर हम आते हैं 8 टिप्स टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो गई है तो माफ़ करता हूँ। टालना चीज़ों को, यानी कि 10 टिप्स, यानी कि मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। 8 वो टिप्स जिससे आप चीज़ों को जो है अवॉइड कर सकते हैं, टालना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको काम करना, आप कह रहे हैं नींद आ रही है, सो जाते हैं, मतलब ये टालना हुआ ना। प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली जो है 8 टिप्स हैं उसकी। नंबर 1 क्या है, आप ऑर्गेनाइज कर लें पहले कि यार मुझे ये करना है, ये करना है, रिटर्न में लिख लें कि यार मैं कल सुबह उठूँगा तो मैं ये करूँगा, फलाना ही करूँगा, एक दफ़ा आपने रिटर्न में लिख लिया। नंबर 2 क्या करें आप, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। दूसरे नंबर पे आप क्या ये करें, आपके पास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन होता है, उसको डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख दें। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना आपके पास, आवाज़ आ रही है उसको बंद कर दें, लॉक कर दें कमरे को, या इस तरीके से जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही हैं उनको ज़रा साइड में कर दें आप। नंबर 3 प्रायोरिटाइज करें आप। मीन्स प्रायोरिटाइज करने का मकसद ये है कि आपने अगर 5-6 काम लिखे हैं ना एक दिन के लिए, तो आप उसमें पहले कंसीडर कर लें कि यार ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये उससे इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप प्रायोरिटाइज़ करें कि यार ये फर्स्ट वाला काम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लाजमी करना है, अगर ये मैंने नहीं किया तो फिर जो है ना आगे वाला काम नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें प्रायोरिटाइज़ करें और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करें। सेट गोल कर लें। सेट गोल से मुराद ये कि आपने टाइम मतलब गोल कर लिया कि यार ये वाला काम जो है मैं इस टाइम तक मुझे कर लेना चाहिए, खाने से पहले करना है या फिर मुझे सोने से पहले करना है, बुक के एक पेज पढ़ना है तो ये पढ़ना है लाजमी। एक गोल आप सेट कर लेंगे, बस यहाँ तक मुझे डेडलाइन है, यहाँ तक करना है। और मतलब इसके बाद डेडलाइन भी आ रही है, गोल आपने सेट कर लिया, उसके बाद डेडलाइन भी आप दे देंगे, भाई ये वाला काम मुझे करना है इस डेडलाइन तक, तो ये आपको 5वां डेडलाइन भी आ गया इसमें गोल के बाद। छठा, अच्छा आप एक मुसलसल काम करने के बाद जो है ना एक थक जाते हैं, आप एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ा सा आप ना उसके लिए कोई 5 मिनट का रेस्ट ले लें ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो सकें। बाहर चल के आ गए आप, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया बाहर, तो उसको थोड़ा सा टेक ब्रेक भी लें आप ताकि रिलैक्स हो सकें, बॉडी जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट ना होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा आप इसमें ब्रेक लें। रिवॉर्ड करें अपने आप को और सेल्फ को अप्रिशिएट करें अपने आप को खुद, क्योंकि इंसान के माइंड का असर जो इंसान की बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप टेंशन में हमेशा रहेंगे तो जाहिर सी बात है शुगर हो जाएगी, अगर आप खुश रहेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी फिट रहेंगे। तो आपकी अपने आप को जब रिवार्ड देंगे तो आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है करने का दोबारा वो इंक्रीज़ होगा। नंबर 8 पर है होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। अच्छा, होल्ड करके रखें अपने सेल्फ को अकाउंटेबल, यानी कि अकाउंट करते रहें अपने आप को, अकाउंटेबिलिटी रखें अपने आप में। क्या आप देखते रहें यार ये मैं कर रहा हूँ सही है, ये तो गलत नहीं हुआ, यहाँ पे मसला तो नहीं हुआ, इसमें इतना मैंने टाइम तो नहीं दे दिया, इसमें इतने टाइम की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आप सारा जो है मेजर करते रहें अपना जो आपके टास्क हैं उन सबको। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। मेहरबियन का एक बेसिकली लॉ है थ्योरी कम्युनिकेशन या 3 V's के नाम से ना, 3 V's के नाम से मेहरबियंस का एक लॉ है। वो क्या है, वो क्या कहती हैं या कहते हैं आप, मुझे नहीं पता है मेल है फीमेल, मगर इनका लॉ जो है बेसिकली है थ्योरी कम्युनिकेशन 3 V's का। ये कह रही हैं कि वोकल 3 V's इन्होंने बताएं। एक वोकल से मुराद आपकी बोलने के कह सकते हैं आप, एक वर्बल है, एक विजुअल है और एक जो है क्या कहते हैं 3 है, मतलब वर्बल, वोकल और विजुअल। अच्छा, वर्बल से मुराद ये है कि मतलब अल्फाज जो होते हैं आप सिंपली बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका जो परसेंटेज उन्होंने बेसिकली बताई ना
उन्होंने कहा कि भाई 7% तक जो है ना इसका असर होता है, कि मतलब आप वर्बल बोल के जो बता रहे ना वो समझ में आने के चांस 7% तक होते हैं। दूसरा जो है कि वोकल वे ऑफ टॉकिंग, वॉल्यूम, टोन, पैशन, मतलब आप किस तरीके से पाउज ले रहे हैं, सारी चीज़ें। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देना उर्दू में ही देना शुरू करूं, मतलब इन्होंने एक परसेंटेज बताई है सिंपल। अगर मैं आपको मेहरबियंस का बताऊं सिंपल क्या कहना चाह रही हैं वो कह रही हैं कि आपका जो टॉकिंग का स्टाइल है ना वो किस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है। 3 तरीके अब उन्होंने उसकी परसेंटेज उन्होंने ना डिवाइड की। उन्होंने कहा सबसे कम परसेंटेज जो है ना वर्बल, यानी कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक शीट बनाई और उसके पीछे से मैं बोल रहा हूँ भाई इस तरीके से दायरा खोल करें, इस तरीके से स्क्वायर बनाएं, क्योंकि मैं स्टाइल कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटीज़ है समझने की कितनी, 7% चांस है कि आपको वो सही चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैंने बोर्ड के पीछे से बनाई है, वो आप मेरे बोलने के अंदाज से बना लें। 7% चांस है। दूसरा ये है कि 38% चांस होते हैं वोकल के। वोकल यानी कि वे ऑफ का टॉकिंग का वॉल्यूम, टोन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं किस अंदाज से बोल रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक जुमला ले लें, क्या तुम उसको मारती हो। अभी क्या तुम उसको मारती हो, तो अब मैं अगर कर दूँ क्या तुम उसको मारती हो, ये टोन यानी पॉज हल्के हल्के पॉज लेने से क्या जुमले के जो है वो बेसिकली असर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका असर जो है 38% आपके समझाने के उस पर अंदाज पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो 55 अराउंड 55 पड़ता है वो आता है विजुअल, आपके जो वो होते हैं ना, मतलब आप किस अंदाज से बोल रहे हैं, मतलब आप किस अंदाज से एक्शन। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको लैंग्वेज नहीं आती, अब वो उसको पानी पीना है या कोई उसके पेट में दर्द है तो वो एक्शन करके दिखाएगा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या मतलब एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं ना, यानी कि वो एक फिज़िकल एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो है तकरीबन 55% चांस होते हैं कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आपका मेहरबियंस का बेसिकली लॉ था, और ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी। तो उम्मीद आया होगा। तो एक आखिरी है DCC, डिमांड कांस्टेंट चॉइस, यानी कि डिमांड कांस्टेंट चॉइस से मुराद ये है कि शराइत, कोई भी चीज़ अगर आपको चूज़ करनी होगी तो उसकी बेसिकली डिमांड आपको कोई शराइत की बिना पर मतलब मिलती है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं मिल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो आपको कुछ शराइत उसके फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं NID में जाना चाहता हूँ तो मुझे इंटर में अच्छे परसेंटेज लानी पड़ेगी, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में जब मेरा दाखिला हो जाएगा तो मुझे इंजीनियरिंग में पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी 4 साल, जब जाके मुझे डिग्री मिलेगी। तो ये उसके कुछ शराइत हैं। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी आपको अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसकी कुछ शराइत होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उसको देनी पड़ेंगी, उसके रिटर्न में वो आपको फिर चीज़ देगी। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं मैंने समझाने की कोशिश की है जितना मुझे आता था, और इसमें कुछ गलतियाँ होंगी यकीनन, तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। तो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।